रामपुर नामक नगर में गोपी नाम की एक भोली भाली सुशील बहू रहती थी। गोपी बहुत ही भोली थी। उसकी सास उसे जो भी काम करने को कहती वो बड़ी मेहनत और लगन से उस काम को करती थी। एक बार गोपी की सास ने गोपी से कहा, अपने पति के सामान की सफाई कर दो, उसका कमरा बहुत गंदा हो गया है। गोपी इतनी भोली थी कि उसने अपने पति के सामान के साथ उसके ऑफिस का लैपटॉप भी धो दिया। जब उसका पति ऑफिस से आया तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ। तब गोपी की सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, मेरी ही गलती है। मैंने ही इसे कहा था सामान की सफाई कर दे। ये बेचारी तो देहात की है, इसे क्या पता लैपटॉप नहीं धोते हैं। तो इस तरह उस दिन गोपी बच गई। पर एक दिन गोपी अपनी सास के साथ किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी सास ने गैस में कुकर में चने चढ़ाए और उसकी सास बाहर चली गई। गोपी किचन में ही दूसरे काम कर रही थी। तभी गोपी को कुछ आहट सुनाई दी। गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। गोपी दोबारा से अपने काम में लग गई, पर गोपी अब बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे अभी कौन था। कुछ देर में गोपी की सास बाहर से आई। उसकी सास ने गैस बंद करी और कुकर देखा तो वो खाली था। गोपी की सास ने गोपी को डांटते हुए बोला, गोपी, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन आया था? गोपी, रसोड़े में कौन आया था? मैंने चने चढ़ाए थे, चने निकालकर खाली कुकर किसने चढ़ा दिया? गोपी, इससे तुम्हारी जान जा सकती थी, कुकर फट सकता था। बोलो गोपी, रसोड़े में कौन था? तुम थी और मैं थी, और कौन आया वहां पर? गोपी बोली, माँ जी, माँ जी, माँ जी, भूत आया। गोपी की सास बोली, क्या भूत आया गोपी? बोलो गोपी, क्या भूत आया? गोपी बोली, हाँ माँ जी, कोई तो आया पर दिखाई नहीं दिया। तभी गोपी की सास को गोपी के पीछे एक चुड़ैल दिखाई दी जो बहुत भयानक थी। गोपी की सास चुड़ैल को देखकर चीखी और बेहोश हो गई। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सारी बात बताई और घर में शांति का पाठ करवाया। फिर गोपी और उसकी सास और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।